इस समय क्लाइमेट चेंज दुनिया भर की सबसे बड़ी समस्या है। ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल इस समस्या को बड़े स्तर पर हल करने में मददगार साबित हो सकता है। अगर पॉजिटिव अप्रोच हो, सरकार का साथ हो, तो काफी कुछ हासिल किया जा सकता है। दरअसल ऐसे ही कुछ सकारात्मक लक्ष्यों के साथ 2030 तक रियल एस्टेट सेक्टर की रूपरेखा और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए डेवलपर्स संगठन नरेटको ने मुंबई में रियल एस्टेट फोरम 2022 का आयोजन किया है, जहां रियल्टी सेक्टर की चुनौतियों और फ्यूचर डेवलपमेंट पर मंथन किया गया। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए नरेटको और टाटा पावर ने मिलकर शानदार पहल की है। नरेटको के सदस्य डेवलपर्स और टाटा पावर ने मुंबई में 5000 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स के लिए करार किया है। इसी के साथ इस दशक यानी 2030 तक रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी चुनौतियों और निवेश के मौकों पर इंडस्ट्री के दिग्गजों ने चर्चा की। ये डेकेड में आप क्या चेंजेस देखोगे, आप पैसा कहाँ लगाओगे, कौन से सेक्टर्स में ज़्यादा ग्रोथ होगी, ऑफिस स्पेस कितना बढ़ेगा, रेजिडेंशियल में ग्रोथ क्या होगी, एंड कस्टमर सेंट्रिसिटी रखते हुए उस टॉपिक के ऊपर एंड सस्टेनेबिलिटी कंस्ट्रक्शन के साथ हाउ वी कैन कीप द एनवायरनमेंट ग्रीन एंड सस्टेनेबल, वो हम कोशिश कर रहे हैं। रियल एस्टेट फोरम 2022 में महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, रेवेन्यू मिनिस्टर समेत देश के 450 से ज्यादा डेवलपर्स मौजूद रहे। इस दौरान डेवलपर्स ने राज्य में ईज ऑफ डूइंग को बेहतर करने और डेवलपर्स के तमाम मुद्दों पर सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की। कोई डेवलपर्स हैं जो बोल रहे थे कि भाई उनका जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है या कोई क्लियरेंस डिपार्टमेंट से नहीं आ रहे, तो वो कैसे महारेरा के अंदर वो कानून में बदलाव लेके आए कि जहां महारेरा के अध्यक्ष जैसे अभी अजय मेहता है, तो उनको वो भी म्यूनसिपैलिटी वगैरह वगैरह को बात कर सके, प्लानिंग अथॉरिटी से बात कर सके और जो भी प्रॉब्लम्स हैं बिल्डिंग के में वो भी सुझाव दे सके और उसका कुछ हल कर सके। तो ये मेन जो बात थी वो वही है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम कैसे ये रफ्तार से हम सब काम करें। बीते साल स्टैम्प ड्यूटी छूट के साथ डेवलपर्स ने ग्राहकों को अच्छे डिस्काउंट दिए, जिसके चलते महाराष्ट्र में घरों की रिकॉर्ड बिक्री देखने को मिली थी। लेकिन बीते एक साल में कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल में बेहिसाब बढ़ोतरी हुई। ऐसे में अब डेवलपर्स का मानना है कि निर्माण गणित बिगड़ रहा है, जिसे राज्य सरकार सुधार सकती है। हमने रेवेन्यू मिनिस्टर को और आदित्य जी को और हाउसिंग मिनिस्टर को और इवन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को कहा है कि वो जितना स्टैम्प ड्यूटी में रिडक्शन करेंगे, हम फिर से हमारे सारे डेवलपर को रिक्वेस्ट करेंगे कि उतना रिडक्शन हम भी देंगे, ताकि अगर इन्होंने 50% दिया तो हम एश्योर करते हैं कि हम पब्लिक को, मतलब ग्राहकों को 0% स्टैम्प ड्यूटी का मौका वापस लेके आएंगे। रियल्टी सेक्टर के जानकारों की माने तो डिमांड सप्लाई का संतुलन काफी बेहतर हुआ है, लेकिन लगातार महंगा होता कच्चा माल, ब्याज दरों के बढ़ने के संकेत लागत में आगे और इजाफा कर सकते हैं। लिहाजा ग्राहक पर बढ़ी हुई कीमतों का बोझ हाउसिंग मार्केट के सेंटीमेंट को फिर से बिगाड़ने का काम कर सकता है।